Very good morning students, myself बलजीत सिंह, वेलकम टू स्टडी पेंथर। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जो सॉल्यूशन है उसका किस प्रकार के सॉल्यूशंस होंगे, या तो वो रूट रियल होंगे स्टूडेंट्स, या वो रियल नहीं होंगे, या वो वास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। इसको जानते हैं स्टूडेंट्स। इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि एक बार दोबारा जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है उस पर आइए स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या कहता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac इसका रूट और डिवाइडेड बाई 2a। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर x के रूट कैसे होंगे ये डिपेंड करता है आपके इस पर बी स्क्वेयर माइनस 4ac। किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? बी स्क्वेयर माइनस 4ac पर। अब आप पूछेंगे कैसे? वो इसलिए स्टूडेंट्स, बी स्क्वेयर माइनस 4ac यदि ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव नंबर आता है, तो रूट अलग अलग हो जाएंगे, दो रूट। स्टूडेंट्स, यदि बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 हो जाता है तो प्लस माइनस 0 होने से फर्क नहीं पड़ेगा, दो इक्वल रूट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। यदि बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है, यदि छोटा आता है 0 से, यानी कि नेगेटिव टर्म आती है स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव का रूट आपको निकालना नहीं आता, तो हम क्या कहेंगे कि इसके सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते। जब सॉल्यूशन होते नहीं तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स नॉट रियल। और यदि सॉल्यूशन है, चाहे वो अलग अलग है, ये बड़ा है 0 से हो जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac, या बराबर हो जाए, इन दोनों सिचुएशन में स्टूडेंट्स कैसे रूट होंगे? रियल। और यदि लेस देन 0 हो जाता तो कैसे रूट होंगे? नॉट रियल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमने समझना है रूट्स का नेचर डिपेंड करता है इस स्क्वायर रूट के अंदर जो संख्या है उस पर, और उसका नाम है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डी निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये मैंने 3 क्वेश्चन लिखे स्टूडेंट्स। यहां पर हमें देखना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। मान लीजिए हम पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3। हमें ये देखना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। तो ये कौन बताएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और इसका शॉर्ट क्या लिखते हैं? डी। सो डी निकालो स्टूडेंट्स। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इज इक्वल टू b कितना है आपका? x का कोफिशिएंट माइनस 4, इसका स्क्वायर माइनस 4, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 इंटू c 3, देन d इज इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, 16 माइनस 24, d इज इक्वल टू माइनस 8। स्टूडेंट्स, ये तो माइनस आ गया, नेगेटिव टर्म आ गई, तो सो क्या कहेंगे? d इज लेस देन 0। आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है, माइनस 8 0 से छोटा होता है, तो हम कहेंगे यदि लेस देन 0 है, इट हैज नो रियल रूट्स। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इट हैज नो रियल रूट्स। इट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट नहीं है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैसे पता लगाएंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? देखिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। आपके पास क्या तरीका है? डी। वो क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है? x का कोफिशिएंट माइनस 2 स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए क्या है? 3, और c क्या है? 1/3। d इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 से 3 गया 4, d इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स,
जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाता है तो इक्वल रूट्स होंगे स्टूडेंट्स। क्या होंगे? इक्वल रूट्स। तो d इज इक्वल टू 0, हम कहेंगे इट हैज 2 इक्वल रूट्स। और कोई हमसे पूछे कि बताइए वो कौन से होंगे, तो हमें क्या पता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी, माइनस इंटू बी क्या है आपका? -2 प्लस माइनस स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है आपका? 0, इसका रूट और डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए, ये क्या है आपका? 3 स्टूडेंट्स। तो x कितना हो गया? 2 प्लस माइनस 0 बाई 6 स्टूडेंट्स। तो x की दो वैल्यू हो जाएंगी 2 प्लस 0 बाई 6। देखो स्टूडेंट्स, प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, 0 प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप इसको छोड़ें और यहाँ लिखें दोबारा। आप क्या करेंगे? 2/6 स्टूडेंट्स। तो x की दो वैल्यू हो जाएंगी 1/3 और 1/3 स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लस माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इफ d इज इक्वल टू 0 देन वी हैव इक्वल रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमने 4 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर, बारी बारी से सबको करते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 3, इसी नंबर पे देखिए क्या है? 2x² माइनस के 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। नेचर ऑफ रूट क्या होगा? कौन बताएगा? डिस्क्रिमिनेंट बताएगा, d बताएगा कि d आपका क्या है। सो d निकालिए, -6 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a इंटू 3, d इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 36 माइनस के 4 2 जा 8 3 जा 24, d इज इक्वल टू 12, d इज ग्रेटर देन 0। यदि d बड़ा है 0 से तो 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, 2 अलग अलग रूट होंगे स्टूडेंट्स। कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ये आपका d का रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस b क्या है आपका? -6 प्लस माइनस ये क्या आ गया आपका? 12, बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 था ना स्टूडेंट्स, 12 था, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू में a 2। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये क्या होता है? 12 के आप रूट करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 6 जा 2 3 जा 2 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, इनकी स्क्वायर रूट हो जाएगा और नीचे आ गया स्टूडेंट्स आपका 4। तो दो डिस्टिंक्ट रूट, अलग अलग रूट कैसे आएंगे? एक बार प्लस कर दे, एक बार माइनस कर दें, कॉमन निकाल लीजिए पहले यहाँ से। 2 इंटू 3 प्लस माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 जा 4। तो x की दो वैल्यू क्या होंगी स्टूडेंट्स? 3 प्लस 2√3, नहीं 2 तो स्टूडेंट्स हमने कॉमन निकाल लिया तो इसको हटा दीजिए, ठीक है ना। 2 3 जा 2 1 जा 3 प्लस माइनस √3 बाई 2, तो 3 प्लस √3 स्टूडेंट्स बाई 2, और दूसरी वैल्यू क्या है? 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। ये दो वैल्यू है स्टूडेंट्स x की। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम महसूस करेंगे स्टूडेंट्स, और यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है देन नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। 3 बातें याद रखने की जरूरत है। यदि d बड़ा है 0 से 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यदि d इक्वल टू 0 है 2 रियल रूट्स, रियल तो पहले में भी होंगे, इक्वल रूट होंगे। d लेस देन 0 है तो रियल रूट होंगे नहीं, इमेजिनरी रूट होंगे स्टूडेंट्स, वो 10th तक नहीं है। देखिए इस लास्ट क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और ये क्या रखा है कि इसमें इक्वल रूट है स्टूडेंट्स। क्या क्या रखा है यहाँ पर? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, और यदि इक्वल रूट्स हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप k का मान निकालिए। अब स्टूडेंट्स इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? 0। तो आप यहां से अपना d निकाल लीजिए, यानी कि आपको दे रखा है d इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू निकालो, अब d निकालिए। b x का कोएफिशिएंट क्या है? k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 3 दैट इज इक्वल टू 0। k
के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो गया 24। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, जो आपका स्क्वायर होता है इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24 के इज इक्वल टू, अब 24 के देखना स्टूडेंट्स क्या होंगे प्राइम फैक्टर 2 12 2 6 जा, अब दो में से तो एक 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स बाहर, 2 3 जा, यानी कि 2 ये भी अकेला 3 ये भी अकेला, ये अंदर रहेगा स्टूडेंट्स, तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। तो के की दो वैल्यू होंगी स्टूडेंट्स, प्लस का 2 रूट 6 और माइनस का 2 रूट 6। यदि यहाँ पर रखते हो आप तो फिर d का वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगी, यानी कि इक्वल रूट्स आएंगे स्टूडेंट्स। सो ये k की वैल्यू थी यहाँ पर, बहुत ही आसान था। इक्वल रूट्स हैं, d इज इक्वल टू 0, d निकालिए, b स्क्वायर x का कोएफिशिएंट k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 इंटू c 3 इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेके 24 k इज इक्वल टू प्लस माइनस का रूट और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स और भी क्वेश्चन हैं, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बेस को मजबूत कीजिए, बिल्डिंग वैसे ही अच्छी हो जाएगी। बेस को मजबूत कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ बेस को मजबूत कीजिए। स्टिक टू योर बेसिक्स, अपने बेसिक्स से जुड़े रहिए। कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, स्टेटमेंट बदलती रहती है। हर क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स मैथ के अंदर एक क्लू होता है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट क्लू। आपको वो हिंट ढूंढना होता है, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे ही आपको जीवन में पढ़ने के लिए भी एक हिंट ढूंढना होता है कि व्हाई डू यू वांट टू स्टडी, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, किसके लिए पढ़ना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। अपना व्हाई यदि ढूंढ लेते हैं, आप क्यों पढ़ना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे। फिर चाहे आपका कोई मेंटर है या नहीं है, आप अकेले भी पढ़ सकते हैं। सो अपना व्हाई ढूंढिए, ऑनेस्ट बनिए, प्रैक्टिस कीजिए। यू कैन गेट व्हाट यू वांट टू गेट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। निर्धारित समय में मिलेगा स्टूडेंट्स, लेकिन मेहनत कीजिए। अगली वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।